क्या सच में जो नंबर्स होते हैं वो आपकी किस्मत को चेंज कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अगर नंबर 1 आपके लोशो ग्रिड में, न्यूमरोलॉजी में एक लोशो ग्रिड होता है, तो अगर उसमें नंबर 1 आपकी लाइफ में 2 टाइम्स आ रहा है तो मैं कहूंगी कि आप बहुत ही एम्बिशियस होंगे। आप हमेशा कोई भी चीज करेंगे दिल से करेंगे, हमेशा आगे रहेंगे, कभी किसी से झुकेंगे नहीं, हमेशा एक लीडरशिप क्वालिटी आप रखेंगे। न्यूमरोलॉजी में कार्मिक नंबर्स होते हैं, तो थोड़ा सा मैम उसके बारे में जानना चाहूँगी। देखिए, कार्मिक नंबर हम कहते हैं कर्मों से मिला है हमें, जी। कर्मों से वो नंबर मिले हैं, बट उसका मतलब है कि वो आपके लिए बुरे नहीं हैं। आपने कुछ ऐसे कर्म किए हैं, वो सुधारने का मौका आपको मिला गया है। ऐसे ही मास्टर नंबर्स होते हैं न्यूमरोलॉजी में, तो वो कौन से मास्टर नंबर्स होते हैं? देखिए, हम 11 को मास्टर नंबर कहते हैं, 33 को मास्टर नंबर कहते हैं। मास्टर नंबर के मीन्स आपको डबल पावर मिल रही है। Okay. कि आप बहुत ही पावरफुल हैं, अच्छे कर्मों की वजह से वो नंबर मिले हैं। बट मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आए हैं जो बोलते हैं कि मास्टर नंबर मिलने के बाद भी हम लाइफ में स्ट्रगल पा रहे हैं। तो उसका रीजन है कि आप किस नंबर के साथ जुड़े हैं। स्पेलिंग या नाम को चेंज करने से भी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो जाता है, तो क्या है इसके पीछे का रहस्य? देखिए, मेरा खुद का नाम नीना पारिक एंटी नंबर पे आता था, तो मैंने इसमें अपने हस्बैंड का इनिशियल वी ऐड किया, जिसकी वजह से अब वो पॉजिटिव नंबर 5 पे आता है। Okay. तो इसका एक अल्फाबेटिक का अलग चार्ट होता है न्यूमरोलॉजी में, जिसमें हर नंबर की फ्रीक्वेंसी ही डिफरेंट है। Okay. तो हम उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, उस चार्ट के अकॉर्डिंग हम नंबर्स को टोटल करते हैं। क्या पूरी लाइफ 8 नंबर वाला स्ट्रगल करने वाला है? देखिए, पूरी लाइफ में कभी भी नहीं कहूंगी। मोस्टली जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस है, मैं खुद 8 नंबर हूं, तो मैं कहूंगी कि इनकी फर्स्ट हाफ थोड़ी स्ट्रगल से भरी हो सकती है, थोड़ी या ज्यादा डिपेंड करती है कि इनके कार्मिक पैटर्न कैसे हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज का एपिसोड बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि क्या जो नंबर्स होते हैं आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब एस्ट्रोलॉजी की बात आती है, ग्रहों की बहुत ज्यादा चर्चा होती है। अगर मान लेते हैं कि आपकी नंबर्स और ग्रह एक साथ किस तरीके से काम करते हैं, तो आज का पॉडकास्ट बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज हम जानेंगे लाल किताब की कुछ ऐसी खास रेमेडीज जो कि अगर आपने कर ली तो डेफिनेटली आपकी किस्मत बदलने वाली है। क्योंकि इस पर बात करने के लिए कई सालों का एक्सपीरियंस और रिसर्च करने के बाद आज हमारे पॉडकास्ट में आपको बताने वाले हैं। एक तो हम लाल किताब पे बात करेंगे, हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी पे, बात करेंगे न्यूमरोलॉजी, और साथ में बात करने वाले हैं कि अगर मान लेते हैं आपका मोबाइल नंबर में कोई ऐसा अंक तो नहीं है जिससे आपकी लाइफ बहुत खराब होने वाली है, कहीं आपके नाम की स्पेलिंग में कोई मिस्टेक तो नहीं है, किस तरीके से नाम का जो साउंड होती है, स्पेलिंग होती है, वो क्या इम्पैक्ट डालती है आपकी लाइफ में। तो आज का पॉडकास्ट बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आप बैठे बैठे इस पॉडकास्ट में आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। अभी हमारे स्टूडियो मौजूद हैं, वो टैरो का रीडर है, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर है, लाल किताब एक्सपर्ट हैं, नीना वी पारिक मैम। तो स्वागत करते हैं। राधे राधे मैम। राधे राधे। कैसे हैं मैम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ मैम। सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि बात आती है जब एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी बहुत टाइम से चलती आ रही है, ये बहुत प्राचीन है। इवन न्यूमरोलॉजी भी है, बट अगर हम वैदिक ज्योतिष की बात करते हैं या लाल किताब ज्योतिष की बात करते हैं, तो ये ऋषि मुनियों के टाइम से चलती आ रही है। क्योंकि तब तो कोई भी ऐसी चीजें नहीं थी, कोई भी ऐसी कैलकुलेशन उनके सामने नहीं थी कि वो कहीं से पढ़कर बता सकें। तो वो लोग अपनी कैलकुलेशन अपने माइंड से करते थे, और ग्रह नक्षत्र तो पहले से चलते आ रहे हैं। तो ये बहुत पुरानी साइंस है। बट अगर हम नंबर्स की बात करते हैं, तो नंबर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए थे बहुत पहले से, बट हम क्योंकि तब पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे लोग, तो इसलिए लोग उनके बारे में अच्छे से जान नहीं पाए। तो नंबर्स भी प्लैनेट से जुड़े हुए हैं। अगर नंबर 1 की बात करते हैं तो वो सूर्य का है, नंबर 2 चंद्रमा का है। तो ऐसे सभी नंबर्स किसी ना किसी प्लैनेट की फ्रीक्वेंसी रखते हैं। तो ये भी ग्रह नक्षत्र के साथ जुड़े हुए हैं। ये एक एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है, और इनके जो ट्रेड्स हैं, अगर हम वही ट्रेड एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं तो वो बिल्कुल सिमिलर है। तो मैं कहूंगी कि ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, अलग नहीं है किसी भी तरह से। बहुत अच्छी बात है मैम। पर क्या सच में जो नंबर्स होते हैं वो आपकी किस्मत को चेंज कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अगर नंबर 1 आपके लोशो ग्रिड में, न्यूमरोलॉजी में एक लोशो ग्रिड होता है, तो अगर उसमें नंबर 1 आपकी लाइफ में 2 टाइम्स आ रहा है तो मैं कहूंगी कि आप बहुत ही एम्बिशियस होंगे। आप हमेशा कोई भी चीज करेंगे दिल से करेंगे, हमेशा आगे रहेंगे, कभी किसी से झुकेंगे नहीं, हमेशा एक लीडरशिप क्वालिटी आप रखेंगे। बट वही नंबर अगर आपकी ग्रिड में मल्टीपल टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स आ गया, तो वो आपका एग्रेशन इंक्रीज कर देगा। तो इस तरह से हर नंबर अगर मल्टीपल टाइम्स आता है, अगर वो 2 से ज्यादा बार आपके ग्रिड में आता है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर वो 2 बार आता है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ऐसे हर नंबर की एक अपनी क्वालिटी है, अपने एडवांटेजेस हैं, अपने डिसएडवांटेजेस हैं। तो सभी नंबर कुछ ना कुछ कहते हैं। क्या बात है मैम। तो ऐसे ही अभी आपने लूसो ग्रिड की बात की, कहते हैं अगर इसमें कोई नंबर मिस होता है तो उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, या उसे फुलफिल किस तरीके से कर सकते हैं? न्यूमरोलॉजी में बहुत सारी रेमेडीज हैं
कि जिसे हम फुलफिल कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि नंबर 5 स्टेबिलिटी का है, जी। तो वो अगर आपके पास नहीं है तो कहीं ना कहीं लाइफ में हमेशा एक इम्बैलेंस बना रहेगा। और ऐसे मैं कहूंगी 70 to 80% लोग हैं जिनके ग्रिड में ये नंबर नहीं है जी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी लाइफ में कभी स्टेबिलिटी आएगी नहीं। तो ऐसी बहुत सी रेमेडीज हैं जो हम कह सकते हैं कि उनको करने से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगर आपके ग्रिड में नंबर 5 नहीं है और आप किसी भी तरह से ग्रीन को अपने पास रखते हैं, ग्रीन हैंकी आप अपने पास रख सकते हैं, ग्रीन जेड का, ग्रीन एवेंचुरिन का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, या कहूंगी ज्यादा से ज्यादा ग्रीन कपड़ों को अगर आप अपनी लाइफ में यूज करते हैं तो उस नंबर की कमी काफी हद तक, या कहो 70 to 80% कम हो जाती है। जो बाय बर्थ हमें नंबर नहीं मिले वो कमी हम कभी भी पूरी तरह से नहीं कर सकते, बट फिर भी रेमेडीज के द्वारा आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छा सपोर्ट दे सकते हैं। तो मतलब जैसे मान लेते हैं किसी के ग्रिड में कई बार मल्टीपल नंबर्स आ जाते हैं, जैसे कोई न्यूमरोलॉजिस्ट में नीच का नंबर कहते हैं, तो उसकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट होने वाला होता है? देखिए, जैसे मैं कहूँ अगर नंबर 8 आपके ग्रिड में 3 बार आ गया है या 4 बार आ गया तो आप बहुत ज्यादा जिद्दी टाइप के हो जाओगे, क्योंकि ये शनि का नंबर है। शनि बहुत ही स्टबर्न नेचर का बोलते हैं। अगर वो मल्टीपल टाइम्स आता है तो वो अपनी जिद को पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जैसे वो अभी भी अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ता है, तो उस तरह से उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आएगी। वो रिलेशनशिप हैंडल नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो कभी भी गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अगर वही नंबर बार बार आपके ग्रिड में आएगा तो उतनी बार आपके ईगो क्लैशेस होंगे, घर में झगड़े होंगे। इवन इन लोगों की बाहर भी प्रॉब्लम आती है कि वो बिजनेस में या जॉब में जल्दी एडजस्ट नहीं कर सकते। तो ये नंबर बार बार आने से वही प्रॉब्लम लाइफ में बार बार आती रहेगी अगर आप उसकी रेमेडी नहीं करते। तो क्या रेमेडी होती है अगर किसी के मल्टीपल नंबर्स आ रहे हैं? तो 8 की ही बात कर लेते हैं, तो क्या रेमेडी करनी चाहिए? देखिए, 8 सैटर्न का नंबर है, शनि का नंबर है, तो यानी कि शनि को आपको हमेशा खुश रखना है। तो शनि देव ये चाहते हैं कि आप हमेशा कोई भी काम करें तो ईमानदारी से करें, कभी भी किसी से झूठ ना बोलें। कोई भी काम में आप पैसे का लेन देन अगर कर रहे हैं तो उसमें कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप ऑनेस्टी से, डेडिकेशन से काम करते हैं, साथ ही साथ अगर आप सैटरडेज को दान पुण्य करते हैं और कभी भी गरीबों को अगर हो सके तो आप किसी भी तरह से समोसे का, चाय का, इस तरह का भी दान करते हैं तो आपका शनि स्ट्रांग होता है। शनि ये चाहता है कि मजबूर लोगों की मदद करो। अगर आप मजबूर लोगों की मदद करते हैं तो शनि आपकी मदद करता है। साथ ही साथ जितना हो सके ये ब्लैक कपड़ों से, ब्लैक चीजों से दूर रहें। जितना ये इन चीजों से दूर रहते हैं उतना भी शनि इन पर हावी नहीं होता। तो इस तरह से छोटी छोटी रेमेडीज हैं, अगर इसको रिलीजियसली करें। प्रॉब्लम क्या है कि लोग एक दिन पॉडकास्ट सुनते हैं, वीडियो सुनते हैं, 2 दिन उसे फॉलो करते हैं और फिर तीसरे दिन भूल जाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। तो मैं सभी दर्शकों से कहूंगी कि अगर आपको कोई रेमेडीज दी जाती है तो उसे रिलीजियसली एटलीस्ट 3 to 6 months कीजिए, फिर आप देखिए कि उसका रिजल्ट आता है या नहीं। बिल्कुल। तो अगर मान लेते हैं, जैसे कहते हैं ना 8 नंबर को हमेशा डिले का कहते हैं, या फिर बहुत उसे स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी लाइफ में 8 नंबर वाले को, तो इसके पीछे क्या सच्चाई है? क्या पूरी लाइफ 8 नंबर वाला स्ट्रगल करने वाला है? देखिए, पूरी लाइफ मैं कभी भी नहीं कहूंगी। मोस्टली जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस है, मैं खुद 8 नंबर हूं, तो मैं कहूंगी कि इनकी फर्स्ट हाफ थोड़ी स्ट्रगल से भरी हो सकती है। थोड़ी या ज्यादा डिपेंड करती है कि इनके कार्मिक पैटर्न कैसे हैं, प्लस इनकी मैरिज किस नंबर के साथ हुई है उसका बहुत बड़ा रोल है। अगर इनकी शादी किसी भी तरह से एंटी नंबर के साथ हो जाती है, या कहो 1 नंबर के साथ, 2 नंबर के साथ, 4 नंबर के साथ या 8 नंबर के साथ, अगर इनके साथ ये जुड़ते हैं परमानेंट रिलेशनशिप में तो इनकी लाइफ में स्ट्रगल्स और बढ़ जाते हैं। इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि शनि कभी भी अपने एंटी प्लैनेट्स के साथ काम नहीं कर सकता। शनि को हैंडल करने के लिए ऐसा प्लैनेट चाहिए जो इन्हें समझे, जिसके अंदर पेशेंस हो। तो कोई भी ऐसा नंबर, अगर आप बात कर लीजिए नंबर 3 की, नंबर 6 की, नंबर 5 की, वो इनके लिए बेस्ट नंबर रहेंगे। तो अगर इस तरह के नंबर के साथ ये जुड़ते हैं तो मैं कहूंगी कि स्ट्रगल होगा बट उतना नहीं होगा। डिलेज होंगे, वो भी फर्स्ट 30 या 35 ईयर्स की एज तक, पर उसके बाद बहुत बार देखा गया कि इनकी लाइफ का ग्राफ एकदम से ऊपर जाता है। पर उसके लिए भी मैं कहूंगी कि लाइफ लॉन्ग इन्हें शनि महाराज को खुश तो रखना ही है। जिसके लिए अगर ये हनुमान चालीसा रेगुलर पढ़ते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं, अगर किसी भी मुसीबत में आते हैं तो इन्हें शनि महाराज की हेल्प जरूर मिलेगी। ओके। तो जैसे अभी आपने कहा कि एंटी नंबर्स की बात की है, तो न्यूमरोलॉजी में हर एक नंबर के कौन सा एंटी नंबर्स होता है और कौन से फ्रेंडली नंबर्स होते हैं? देखिए, अगर नंबर 1 की बात करें तो कहा गया कि नंबर 8 इनके लिए सबसे बड़ा एंटी नंबर है।
क्योंकि नंबर 1 है सूर्य का नंबर जी। और उसे पिता का दर्जा दिया गया है, और नंबर 8 है शनि का। तो ऐसा न्यूमरोलॉजी में कहा गया है कि शनि इनकी अपनी संतान, सौतेली संतान थी, तो जिसकी वजह से शनि महाराज इनसे हमेशा रुष्ट रहते थे। तो इसीलिए 8 नंबर ज्यादातर देखा गया है कि 1 के एंटी रहता है। तो अगर वो 1 के एंटी रहेगा या 1 नंबर के साथ जुड़ जाएगा तो वो 1 नंबर चाहते हुए भी उससे बच नहीं सकता। तो इसलिए नंबर 1 के लिए तो मैं कहूंगी सबसे पहले 8 नंबर एंटी है, जो मेजरली है। बाकी थोड़ी बहुत एंटी होते भी हैं तो वो उतना नुकसान नहीं देंगे जितना 8 नंबर इनको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और अगर नंबर 2 की बात करते हैं तो नंबर 2 के साथ भी नंबर 6 के साथ प्रॉब्लम है, क्योंकि 6 नंबर शुक्र का है जी। तो 2 नंबर मून का सौम्य नंबर है, वो एक मदर की नेचर रखता है, और 6 नंबर लग्जरी का प्लैनेट है, वो हर ऐसा कर्म कांड करता है जो बाकी सब नंबर नहीं करते। तो उसके साथ भी इनका इशू देखा गया है। इवन बहुत बार 9 नंबर के साथ भी 2 नंबर का इशू देखा गया है। 8 नंबर के साथ, क्योंकि 1 नंबर के साथ इशू है, तो वैसे ही 2 नंबर का 8 नंबर के साथ भी बहुत बार इशू देखा गया कि इनकी आपस में नहीं बनती। तो 2 नंबर को कोई ऐसा नंबर जो उन्हें संभाल सके जी। कौन से वो नंबर? जैसे नंबर 1 उनके लिए बहुत अच्छा है, नंबर 5 भी उनके लिए बहुत बार अच्छा देखा गया, इवन नंबर 7 भी उनके लिए अच्छा है। तो 2 नंबर इन 3 नंबर के साथ अच्छे से एडजस्ट हो सकता है। सौम्य नंबर है तो उन्हें एक इमोशनल हमेशा स्टेबिलिटी चाहिए, इमोशनल सपोर्ट चाहिए। तो जो नंबर खुद इमोशनली स्ट्रांग है वही इनको संभाल सकता है। और अगर नंबर 3 की बात करते हैं तो 3 नंबर के वैसे कोई भी दुश्मन नहीं है, सिर्फ नंबर 6 को उनका एंटी कहा जाता है, वो भी अगर इनके साथ परमानेंट रिलेशनशिप में है तो। मींस इनके साथ लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, तो इन्हें ध्यान रखना है कि उनके साथ कोई भी ये लेन देन, पैसों का लेन देन स्पेशली ना करे। पर अदरवाइज अगर इनके फ्रेंड सर्कल में कोई नंबर 6 है तो वो इन्हें कोई भी नुकसान नहीं देगा। तो नंबर 3 की बात करें, नंबर 3 सबके साथ एडजस्ट होने वाला नंबर है। नंबर 1 के साथ इनकी बहुत अच्छी जोड़ी देखी गई है, तो नंबर सिर्फ 6 के साथ इन्हें थोड़ा बचने की जरूरत है। और ऐसे नंबर 4 की बात करते हैं तो 4 राहु का नंबर है, तो उनके साथ केतु जुड़ता है तो वो कंप्लीट बॉडी बन जाती है। राइट। तो नंबर 7 इनके लिए बेस्ट नंबर है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं तो 4 और 7 का कॉम्बिनेशन है, दे आर वेरी हैप्पीली मैरिड। तो मैं कहूंगी 4 नंबर के लिए 7 नंबर एक अच्छा नंबर है। नंबर 1 के साथ भी इनकी जोड़ी ठीक ठाक चल जाती है, पर इन्हें बचने की जरूरत है अगेन नंबर 2 के साथ, क्योंकि राहु फिर से एक दैत्य कैटेगरी से आता है, तो इसलिए उनके लिए वो सही नहीं है। और 8 नंबर भी इनके लिए सही नहीं है। इवन 9 नंबर के साथ भी इनकी अग्रेशन जो देखे गए हैं बहुत बार, क्योंकि 9 नंबर मंगल का नंबर है, वो भी एक अग्रेसिव प्लैनेट है। और 4 नंबर बहुत बार लाइफ में अनऑर्गेनाइज होने की वजह से सक्सेस नहीं पा पाता, तो उसको भी ऐसा नंबर चाहिए जो उसे सपोर्ट करे। एक फादरली फिगर वाला नंबर, या कहूँ नंबर 1 इनके लिए बहुत अच्छा है। नंबर 5 की बात करते हैं तो नंबर 5 के कोई भी दुश्मन नहीं है वैसे तो न्यूमरोलॉजी में, वो सबके साथ एडजस्ट होता है। पर अगर 5 को कहे सपोर्ट करने वाला नंबर तो नंबर 6 उसके लिए बहुत अच्छा है। अगेन नंबर 1 भी उनके लिए बहुत अच्छा है, नंबर 3 भी उनके लिए अच्छा है, नंबर 9 भी उनके साथ अच्छा देखा गया है। तो 5 नंबर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता लाइफ में, बहुत ही फ्लेक्सिबल, बहुत ही इजी गोइंग नंबर है, बहुत ही चिल्ड आउट नंबर है। और नंबर 6 की अगर बात करते हैं तो नंबर 6 के लिए भी सिर्फ अगर देखा जाए तो नंबर 3 ही एंटी है। जैसे नंबर 3 के लिए 36 का आंकड़ा बोलते हैं, तो वो नंबर 3 भी इसीलिए अगर वो परमानेंट रिलेशनशिप में आते हैं। टेम्परेरी में अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल है, अगर आपके भाई बहन है, तो मैं कहूंगी उनसे उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। पार्टनरशिप में उन्हें ध्यान रखना है कि अपने एंटी नंबर्स के साथ दूर रहे। नंबर 1 के साथ भी इनकी बहुत अच्छे से जमती है, नंबर 5 के साथ भी इनकी अच्छे से जमती है, और इवन नंबर 9 के साथ भी इनकी अच्छे से जमती है। अब नंबर 7 की बात करते हैं, वही केतु का नंबर, तो इनके साथ नंबर 4 की बहुत अच्छी ट्यूनिंग देखी गई है। बट नंबर 1 को भी मैं कहूंगी कि नंबर 1 भी मैक्सिमम नंबर्स के साथ अच्छे से रहता है। कुछ स्पेसिफिक जब कहो कि आप नंबर 8 के साथ उनके बचने की जरूरत है, तो इसके साथ भी नंबर 1 की अच्छी जोड़ी देखी गई है। नंबर 7 एक ऐसा नंबर है कि अगर वो मेडिटेशन या स्पिरिचुअली कहीं किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो उनकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो जाती है, जिसकी वजह से वो हमेशा लाइफ में बहुत आगे बढ़ते हैं। बट अगर ये किसी भी तरह से बैड इन्फ्लुएंस में, क्योंकि नंबर 7 के लोग बहुत बार देखे गए मैरिड लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि ये बहुत वीक नंबर हो जाता है जब ये बैड कंपनी में पड़ जाता है। 7 नंबर, हाँ 7 नंबर को बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये अपने दिमाग से नहीं सोचा है, तो वो दिल से सोचता है, तो दिल से हम बहुत बार धोखा खाते हैं। तो इसी तरह से इन्हें कोई ना कोई बड़े एल्डर को अपने साथ रखना, अपने फादर की सुनना चाहिए, अपनी मदर की सुनना चाहिए। इनके जो फ्रेंड सर्कल है वो भी इन्हें बहुत ध्यान से सिलेक्ट करने चाहिए।
क्योंकि ये बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होने वाला Influence नंबर हो है। जाता है। अगर ये बैड कंपनी में पड़ता है तो इनका केतु डीएक्टिवेट हो जाता है, तो जितनी भी इनके पास इंट्यूशन की पावर है वो सब चली जाती है। तो इस तरह से 7 नंबर को बहुत ध्यान देना है कि वो अपने आसपास कैसे लोगों को रखे और कैसे नंबर्स को रखे। बात कर लेते हैं नंबर 8 की। तो नंबर 8 वैसे तो बहुत समझदार नंबर है। हाँ। वो खुद ही बहुत सोच समझ के चलने वाला है, क्योंकि वो हर काम इतने स्लो करते हैं शनि की तरह। जी जी तो वो उनका जो सिलेक्शन है वो भी बहुत ध्यान से रहता है। बट उन्हें ध्यान रखने की जरूरत है नंबर 1 से, नंबर 2 से, नंबर 4 से। तो कभी कभी इवन नंबर 9 के साथ भी इनके इश्यूज देखे गए हैं। बट वो भी अगर परमानेंट रिलेशनशिप हो तो अदरवाइज 9 नंबर इन्हें बहुत सपोर्ट करता है। 9 नंबर हनुमान जी का नंबर है। अगर ये हनुमान जी का साथ लेते हैं, यानी कि 8 नंबर के लोग अगर मंगल का दान करते हैं तो इनका शनि भी खुश हो जाता है, क्योंकि हनुमान जी ने ये वरदान दिया था। तो उस वजह से अगर ये हनुमान चालीसा रेगुलर पढ़ते हैं तो इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये ट्यूसडेज को, सैटरडे को, ट्यूसडे को ये ध्यान रखें कि किसी भी लाल चीज का दान ये जरूर करें मंदिर में। हनुमान टेम्पल जाएं, और ये सैटरडे को भी हनुमान टेम्पल जा सकते हैं। और अगर ये शनिवार को पीपल के पेड़ में दिया जलाते हैं या जल चढ़ाते हैं तो भी इनसे शनि महाराज खुश होते हैं। तो इनके फ्रेंडली नंबर है नंबर 3, नंबर 5, नंबर 6। ये नंबर इन्हें हमेशा लाइफ में सपोर्ट करेंगे। अब बात कर लेते हैं नंबर 9 की। नंबर 9 दिल का बहुत ही साफ नंबर है। हमेशा दिल से सोचने वाला नंबर है, बट जहां गलत बात इनके सामने आ जाती है तो ये वो बर्दाश्त नहीं करते। जी। इनके लिए सच सच, झूठ झूठ, चाहे वो इनके अपने माता पिता क्यों ना हो, ये उनके अगेंस्ट भी खड़े हो सकते हैं। और उस वक्त ये भूल जाते हैं कि इनका रिलेशनशिप उन लोगों के साथ क्या है, क्योंकि ये गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये भी शनि की तरह ही है कहीं ना कहीं, कि ये हमेशा सच का साथ देंगे, ऑनेस्टी का साथ देंगे। तो इन्हें ध्यान रखना है कि ये नंबर 1 के साथ जुड़े, नंबर 5 के साथ जुड़े, इवन नंबर 7 के साथ भी इनकी ट्यूनिंग अच्छी देखी गई है। बट इन्हें समझने के लिए इन्हें हमेशा एक ऐसे नंबर की जरूरत है जो इनको सपोर्ट करे, इनका अग्रेशन संभाले। क्योंकि कभी कभी जब ये किसी भी तरह से काम से ओवरबर्डन हो जाते हैं तो ये अग्रेसिव हो जाते हैं, और फिर इन्हें मेडिटेशन की जरूरत पड़ती है। जितना ये फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेंगे उतना इनका नंबर एक्टिव रहेगा, और उतनी ही इनकी और भी सक्सेस आगे बढ़ेगी। तो इस तरह से नंबर 9 को मैं कहूंगी कि हमेशा फिजिकली एक्टिव रहे, हनुमान जी का चैंटिंग करते रहे, हनुमान चालीसा पढ़े। ये भी मंगल का दान जितना करते हैं उतना इनके लिए अच्छा है। तो जैसे अभी हम पहले मैं आपसे रेमेडी जानना चाहूंगी, जैसे किसी की शादी में डिले हो रहा है, बहुत उन्होंने उपाय भी कर लिए, पर कोई ऐसा सटीक मजबूत उपाय आप प्लीज बता के जाएं कि किसी की शादी में डिले हो रहा है तो जल्दी उसकी शादी हो जाए। देखिए, अब जैसे पितृपक्ष के श्राद्ध आ रहे हैं तो मैं कहूंगी इस टाइम पे अगर वो कोई भी पितृदोष का निवारण करते हैं तो वो उनके लिए बेस्ट है। क्योंकि अगर आपके घर में मंगल कार्य नहीं हो रहे, बार बार शादी में डिले हो रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं कारण हो सकता है कि आपके ऊपर कोई पितृदोष है। तो उसके लिए उन्हें अपनी कुंडली तो जरूर दिखानी चाहिए। साथ ही साथ अगर लाल किताब की बात करते हैं तो उनका जो 7th हाउस है, जो शादी का घर है, हमें वो देखना पड़ेगा कि क्या उसमें कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठा है। अगर उसमें प्लैनेट मैलेफिक नहीं है तो उन्हें 1st हाउस हमें जरूर देखना पड़ेगा कि हो सकता है कि वहां पर कोई ऐसा प्लैनेट बैठा हो जो डिले कर रहा है। या ये कह लीजिए कि अगर वहां पे सन बैठा है तो सन और शुक्र ये आपस में एंटी है, तो वो उस पर 100% दृष्टि डालता है 7वें घर पे, तो वो उससे भी डिले करेगा। हो सकता है कि उनके घर की जो फीमेल्स हैं उनके आपस में ईगो क्लैशेस बहुत हो रहे हो, उससे उनका कार्मिक पैटर्न खराब हो रहा हो। अगर घर में या जनरेशन टू जनरेशन फीमेल्स के साथ गलत हुआ हो तो भी ये प्रॉब्लम आती है। कभी ऐसा हो सकता है कि आपके पूर्वजों ने कुछ ऐसा किया हो किसी फीमेल के साथ जिसकी वजह से आपका कार्मिक पैटर्न खराब हो गया है। उसकी वजह से एक आपके ऊपर ऋण लगता है, उसे वुमेन डेट भी कहते हैं हम, इसमें स्त्री ऋण लगता है, जिसकी वजह से शादी में डिले होती है या उस घर की औरतें कभी भी खुश नहीं रहती। तो वो हमें पता चलता है कि जब आप अपना चार्ट अच्छे से दिखाते हैं, लाल किताब कुंडली के अकॉर्डिंग अगर आप अपना चार्ट दिखाते हैं तो हम बता कर सकते हैं कि आपके ऊपर कौन सा ऋण है, कौन सा ऐसा कार्मिक कर्जा है जिसकी वजह से शादी में डिले आ रही है। और अगर ये पूर्वजों से या जनरेशन टू जनरेशन चल रहा है तो ये डेफिनेटली मैं कहूंगी पितृदोष की निशानी है। तो इस वक्त उन्हें क्या करना चाहिए कि अमावस्या, जो पितृपक्ष की अमावस्या आएगी, उस वक्त उन्हें ध्यान देना चाहिए कि वो अपने हाथों से, वो लड़की अपने हाथों से ब्राह्मणों को भोज खिलाए, अपने हाथों से बनाए और अपने हाथों से खिलाए, जिसमें एक मीठी चीज जरूर होनी चाहिए, मीठे चावल हो सकते हैं, वो करे और अपने पितरों से माफी मांगे। साथ ही साथ वो अपना पर्सनली चार्ट जरूर दिखाएं और उसके लिए वो कंसल्ट कर सकते हैं। तो वो रेमेडीज करने से हमें ये पता चल जाएगा और उनके जितने भी पितृदोष है वो क्लियर हो जाएंगे और ये शादी का जो भी अड़चन आ रही है वो जरूर दूर होगी। आपने
पितरों की बात की है, आप पितृ पक्ष आने वाले हैं, आज जानी मतलब हम पितृ पक्ष में ही बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं हमें अपने पितरों को खुश करना है तो हम क्या रेमेडीज कर सकते हैं? देखिए, पहले तो हमें पता करना पड़ेगा कि क्या पितृ हमसे नाराज हैं। वो आपकी लाइफ साइकिल से आपको पता चल जाएगा। अगर घर में बार बार गरीबी आ रही है कि पैसा जुड़ता ही नहीं है, बार बार जनरेशन टू जनरेशन आप मेहनत करें पर गरीबी नहीं जा रही, तो पितृ दोष हो सकता है। तो आपको इस टाइम पे अपने पितरों के जितने भी पूजन है वो जरूर करने चाहिए। किसी अच्छे ब्राह्मण से आप सब पूछ सकते हैं कि आपके कौन से पितरों के दिन पे हम कौन सी पूजा करें। अगर कोई पितृ जा चुके हैं उनके लिए हमें पता करना पड़ेगा कि कौन सा दिन उनके लिए बेस्ट है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मैं यही कहूंगी कि अमावस्या के दिन आप ब्राह्मणों को अगर भोज खिलाते हैं और अपने पितरों से माफी मांगते हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरे द्वारा ऐसा क्या हुआ, क्या गलत हुआ, या हो सकता है मेरे पूर्वजों के द्वारा कुछ ऐसा हुआ, तो मुझे उसके लिए क्षमा कीजिए और मैं आपसे माफी मांगती हूँ या मांगता हूँ। तो वो भोजन करवाने से भी बहुत सारे पितृदोष का निवारण हो सकता है। तो वो जरूर करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो जैसे मीना मैम, अगर किसी की लाइफ में बार बार प्रॉब्लम्स आ रही हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या रेमेडीज करनी चाहिए जिससे उनके हर कार्य बनने लग जाए? देखिए, हो सकता है कि उनके ऊपर कोई बुरी नजर हो। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बहुत रेमेडीज करते हैं फिर भी ब्लॉकेजेस दूर नहीं होती। जब हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो सबसे पहले हमें अपने चार्ट में 10th हाउस को देखना पड़ेगा, कर्म स्थान को देखना पड़ेगा, साथ ही साथ हमें फर्स्ट हाउस भी देखना पड़ेगा कि हो सकता है कि वहां पे लग्न चार्ट में कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठा हो, क्योंकि फर्स्ट हाउस हमारी बॉडी है, हमारा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। अगर वहीं पर कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठ गया है तो फिर वो पूरे घर को खराब करता है, साथ ही साथ उसकी दृष्टि दूसरे घरों पे भी पड़ती है। वो देखना पड़ेगा, उसकी रेमेडी करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ हम जब 10वें घर को देखते हैं, अपने कर्म स्थान को, जो शनि का घर है, अगर वो खराब है तो वो घर भी आपके काम नहीं बनने देगा। तो ब्लॉकेजेस जितनी भी है और आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं कहूंगी एक सिंपल सी रेमेडी देती हूँ कि आप पिंक सॉल्ट से नहाना शुरू कीजिए। ठीक है। अगर आप नहीं नहा सकते तो आप कोशिश कीजिए कि हर शनिवार के दिन आप नमक लीजिए, पिंक सॉल्ट, उसे अपने पूरे हाथों में जोर से रगड़िए। ठीक है। ड्राई सॉल्ट को आप रगड़िए, एटलीस्ट 5 मिनट तक उसे रगड़िए और फिर उसे वॉश कर लीजिए, जिससे आपका ऑरा क्लेंस होगा। अगर आप रेगुलर करते हैं तो और भी अच्छा है। तो आप देखेंगे धीरे धीरे ब्लॉकेजेस दूर हो रही हैं, क्योंकि पिंक सॉल्ट की रेमेडी बहुत ही पावरफुल है और इसमें इतनी शक्ति है कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, अगर वो किसी प्लेनेट की भी है तो वो भी दूर होगी और वो अपनी सारी नेगेटिविटी को सॉल्ट अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेगा। क्योंकि बहुत बार लोग पिंक सॉल्ट से पोछा भी इसी वजह से लगाते हैं कि घर की जितनी भी ब्लॉकेजेस है वो दूर हो जाए। तो उसके लिए ये बहुत कारगर रेमेडी मैं कहूंगी। बिल्कुल। अब आपने नेगेटिविटी की बात की है